दोस्तों, एक बार की बात है, एक नदी थी जिसमें 3 मेढक रहते थे जो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार उस क्षेत्र में बहुत तेज गर्मी पड़ने के कारण उस नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा तथा उन 3 मेढकों में से एक ने कहा, क्यों ना हम इस बार कहीं और जाकर आराम करें। तभी उन 3 में से 2 ने कहा, नहीं नहीं, हम ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और बारिश का इंतज़ार करेंगे। परंतु उन 3 में से एक ने जिद थामे रखी थी कि मैं तो जाऊंगा, तुम लोगों को चलना हो तो चलो वरना मैं तो चला। क्योंकि वो तीनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो एक दूसरे की बातों को नकार नहीं सकते थे। आखिरकार तीनों उस दूसरे स्थान में जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक बड़ा बर्तन दिखाई दिया जिसकी छाँव में उन्हें ठंडक का एहसास हुआ और उन्हें आभास हो गया था कि उस बर्तन में शायद ठंडा पानी रखा हुआ है। तीनों ने छलांग लगाकर उस बर्तन में डुबकी लगा दी और गर्मी में ठंडे ठंडे पानी में खूब मस्ती करी। कुछ देर बाद उस बर्तन का मालिक उसे ढककर अपने साथ ले गया। मेढकों ने कहा, थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी अचानक कुछ समय बाद बर्तन का पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। उन 3 में से एक ने कहा, भाई मुझे तो डर लग रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ। तब अन्य 2 ने कहा, भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, शायद धूप का असर इस बर्तन पर भी पड़ रहा है, इसलिए इसका पानी भी गर्म हो रहा है और वैसे भी हमें तो आदत है गर्मी के हिसाब से अपने शरीर को अनुकूल रखने की। इतने में दूसरे मेढक ने भी कहा, नहीं भाई मैं भी जा रहा हूँ और मैं इस गर्मी की वजह से अपनी शक्ति भी खो रहा हूँ और मैं इस गर्मी की वजह से छलांग लगाने में भी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और हमें नहीं चाहिए ऐसा सुकून। इससे अच्छा है कि हम बाहर चले जाएं। अच्छा ये बताओ, तुम चल रहे हो तो चलो वरना हम दोनों तो चले। उस मेढक ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, जाओ तुम लोग जाओ। दोनों मेढक जैसे तैसे करके बाहर निकल आते। कुछ समय बाद बर्तन का पानी और गर्म होने लगता है और यह गर्मी उस मेढक से भी बर्दाश्त नहीं होती। आखिरकार वह भी अपना मन बना लेता है कि अब वह इस बर्तन से बाहर निकलेगा। ऐसा करने के लिए वह कई बार छलांग मारने का प्रयास करता है, परंतु वह छलांग मारने में असमर्थ होता है और निरंतर प्रयास करता है मगर निकल नहीं पाता। उसे अभी एहसास हो गया था कि उसने इस गर्म पानी के अनुरूप अपने शरीर को अनुकूल करने में जो ऊर्जा खत्म की है, वह उसी का नतीजा था कि वह अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। आखिरकार उस बर्तन का पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि वो खौलने लगा। आखिरकार अपनी सारी ऊर्जा खो देने की वजह से वह मेढक उसी बर्तन के अंदर मर गया। उसके अन्य 2 मित्र जो बाहर निकलकर खुद को धन्यवाद कर रहे थे और यह देखकर भी हैरान होते हैं कि उनका पानी धूप की वजह से नहीं बल्कि चूल्हे की आग की गर्मी की वजह से तप रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी पल भर के सुख के लिए अपनी मातृभूमि और अपनों को नहीं कोसना चाहिए, ना ही उन्हें छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह पल भर का सुख आपको सिर्फ आज आराम दे सकता है पर भविष्य में नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि कुछ लोग पल भर के लाभ के लिए मजबूरी में रहकर कहीं अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे ये लाभ से अपना जीवन संवार लेंगे, परंतु वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में कुछ लोग उन्हें प्रलोभन देकर मजबूर करते हैं और उन्हें उस एक मेढक की तरह जीवन जीने को मजबूर करते हैं, जिसमें एक समय बाद उनकी सारी ऊर्जा, सारा जीवन, यहाँ तक कि आपके जीवन की सफलता का सही समय भी व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ऐसे लोग आपको ऐसे समय और ऐसी परिस्थिति पर लाकर छोड़ देते हैं जहाँ आप खुद को शारीरिक रूप से जीवित जरूर पाते हैं मगर मानसिक रूप से पूरी तरह मृत हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आज भी आप भी ऐसी जगह पर हैं जहां आपको क्षणिक लाभ के लिए प्रलोभन देकर आपका शोषण किया जा रहा है, तो आज भी वक्त है, समय रहते ही वहां से निकल जाइए और अपनी मनचाही सफलता अपने खुद के हाथों लिखिए, ना कि दूसरे के हाथों। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरह की मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल AKS मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।